प्रिय मित्रों को नमस्कार। वेदांग चेतना ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील दुबे पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस महत्वपूर्ण विषय से रूबरू कराऊंगा वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रयोगों पर आधारित है। प्रत्यक्ष प्रयोगों पर किस तरह से आधारित है मेरे मित्रों? मैंने आपके सामने रखा, पिछले वीडियोस में ये बातें आपके सामने स्पष्ट की कि हमारे कर्मों का बंडल ही वर्तमान समय में ग्रहों के रूप में प्रकट होता है। तो उसमें हम कुछ अल्टर अवश्य कर सकते हैं, कुछ चेंज अवश्य कर सकते हैं, जिससे कि चीजें हमारी स्मूथ हो जाएं। कितना कर सकते हैं इसकी एक निश्चित सीमा है। ज्योतिष के उपायों के नाम पर जितनी भी मार्केट में जितनी भी ऊट पटांग की बातें हैं वो मैंने आपके सामने पिछले क्लासेस में रखी। आज मैं आपके सामने क्या रखने वाला हूं इसको समझें कि उपायों में मैंने स्टोन्स की चर्चा की थी, जिनको हम रत्न बोलते हैं, कि वो रत्न कैसे काम करते हैं और उनसे रिजल्ट कैसे लिया जाता है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं और उनकी कुछ प्रत्यक्ष सूची आपके सामने रखूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन स्टोन्स और उपायों के माध्यम से किस तरह से एक व्यक्ति को डिप्टी एसपी बनाया, या मैं क्या बनाया ये कह सकते हैं कि बनाने का, बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर की कृपा, उसका पुरुषार्थ है कि वो बच्चा आज डिप्टी एसपी के पद पर सुशोभित है बिहार कैडर में। तो आइए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं और पहले मैं उसका डिटेल आपके सामने रखता हूं। सो फ्रेंड्स, ये है वह लग्न चक्र जिस कुंडली की मैं चर्चा कर रहा था। आज मैं इसको लाइव करके दिखाता हूं और मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि मैंने क्या क्या चीजें इस बच्चे को सजेस्ट की। परंपराओं के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया और ये बच्चा फाइनली सेलेक्ट हुआ डिप्टी एसपी के पद पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क ही इसकी राशि है, क्योंकि चंद्रमा लग्न पर ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए ये 4 नंबर लिखा हुआ है ना, चंद्रमा यहाँ पर है, यह कर्क लग्न की कुंडली है। तो कर्क लग्न की कुंडली हो गई और कर्क ही इसकी राशि हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा अपने ही लग्न में, अपने ही घर में बैठा है। देखिए यहाँ पर एक सैद्धांतिक चीज मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि चंद्रमा के दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में, अर्थात चंद्रमा से दूसरा भाव क्या बनेगा, ये जहां पर सिंह राशि है, और चंद्रमा से 12वां भाव कौन सा बनेगा, ये जहां पर मिथुन राशि है। ये दोनों घर खाली हैं, तो इसे सैद्धांतिक रूप से इसे केमद्रुम योग कहा जाता है। केमद्रुम योग को बहुत खराब मानते हैं। पाराशर ज्योतिष शास्त्र में इसे दारिद्र्य योग के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष केवल सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलती। ये बच्चा डिप्टी एसपी के पद पर आसीन हुआ। देखिए इसे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। ये 2016 से इस बच्चे ने तैयारी की, फाइनली 2023 में इसे सफलता प्राप्त हुई। 7 वर्ष के लंबे समय अंतराल के बाद इसने कई सारे हर्डल्स को पार करके फाइनली ये डिप्टी एसपी के पद पर सिलेक्ट हुआ। कई प्रयास करने के बाद, असफल प्रयास करने के बाद भी जब ये निराश हो गया तो ये बच्चा मेरे पास आया। मैंने इसकी कुंडली देखी, इसने कई सारे उपाय किए और लोगों के परामर्श का पालन भी किया, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। आज मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि मैंने क्या क्या इसको रेकमेंड किया और किस तरह से ये बच्चा सफल हुआ। तो देखिए, सबसे पहले देखें, इसके 10वें भाव पर उच्च के सूर्य हैं, मेष राशि में है, और शुक्र एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है जो कि चतुर्थ भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव केंद्र हुआ, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, लाभ का भाव हुआ, जहां पर केतु महाराज विराजमान है। इन दो भावों के मालिक होकर के शुक्र कहां पर बैठ गए हैं, 10वें भाव में, किसके साथ, सूर्य के साथ।
और गुरु की नौवीं दृष्टि है, देखिए गुरु की नौवीं दृष्टि भी इस घर पर है। उच्च के सूर्य के साथ यह शुभता अच्छी दिख रही है, प्राइमा फेसिया। इसका मतलब कि यहां से चीजें शुभ होती नजर आ रही हैं। अब दूसरी बात देखिए, दशमेश मंगल, इस भाव के जो मालिक हैं, इस भाव के जो मालिक हैं मंगल हैं, यहां पर मेष राशि है। दशमेश मंगल कहां पर बैठ गए? नवम भाव में बैठ गए। कहां पर बैठ गए? नवम भाव पर। मीन राशि में बैठ गए। किसके साथ बैठ गए? बुध के साथ। बुध यहाँ पर अच्छे नहीं है क्योंकि वो तीसरे भाव और द्वादश भाव, 12वें भाव के मालिक है। ऐसी स्थिति में मंगल की संगत तो अच्छी नहीं है, किंतु मंगल नवम भाव में स्थित है जो कि इस लग्न कुंडली का त्रिकोण है और सबसे बली त्रिकोण है। त्रिकोण में लग्न, पंचम और ये नवम भाव, ये त्रिकोण है। तो यानी बली केंद्र भाव, दशम भाव के मालिक बली त्रिकोण में बैठ गए, क्योंकि लघु पाराशरी का सिद्धांत है कि केंद्रों में क्रमिक रूप से सबसे बली दशम भाव और त्रिकोण में क्रमिक रूप से सबसे बली नवम भाव। तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बिल्कुल सामने ही स्पष्ट हो गया। अब देखिए नवम भाव के मालिक गुरु कहां बैठ गए? चतुर्थ भाव में। तो यहां से भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त हो गया। कुंडली में गुरु बकरी है, ये ध्यान रखना है, गुरु यहाँ पर बकरी हैं। तो बकरी गुरु ने खूब सारा स्ट्रगल कराया। अब देखिए कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स राहु केतु की दृष्टियां नहीं मानते, किंतु मैं बिल्कुल मानता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष है इसका प्रभाव। इसको हजारों कुंडलियों में लगाने के बाद ये मैंने पाया कि इनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता और इनका प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो देखें यहाँ पर मंगल अतिकारक राजयोग बना करके थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। यहाँ बुध का साथ मिल रहा है जो कि नैसर्गिक रूप से मित्रता नहीं है। और यहाँ पर देखें कि राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ देखें राहु महाराज इस भाव से बैठ करके अपनी राहु महाराज यहाँ से पंचम भाव से बैठ करके मंगल पर दृष्टि भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है, यानी यहाँ पर मंगल थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। और चंद्रमा को देखें कि ये लग्नेश भी हैं, राशिस भी हैं, लेकिन केम द्रुम योग से पीड़ित हैं। अब हर्डल्स का अगला क्रम देखें, ध्यान से समझे। शनि महाराज अपने ही घर में हैं तो बली, किंतु इनकी जो तीसरी दृष्टि है, जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? दशम भाव पर, जो कि इनकी नीच की दृष्टि है और सूर्य पर भी पड़ रही है। शुक्र तो इनके नैसर्गिक मित्र हैं, किंतु नीच की दृष्टि इस भाव और सूर्य के शुभत्व पर कुछ न कुछ जहर अवश्य घोल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखें यहां पर मैंने बताया ना कि स्टोन रिकमेंडेशंस एक बड़ी कला है, उपायों का रिकमेंडेशन भी एक बड़ी कला है। उपाय में अन्य उपाय आप दे सकते हैं, उसके प्रभाव अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो संभवतः निगेटिव भी नहीं होते, किंतु स्टोन में हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए अभी मैं नवमांश की चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि नवमांश में आप देखें मंगल की स्थिति क्या है। ये नवमांश कुंडली है, यहाँ पर मंगल नवम भाव पर ही है, लेकिन वो तुला राशि में है। तो ये वर्गोत्तम तो नहीं हुए, लेकिन भाव वर्गोत्तम होने की संकल्पना यहाँ से दृष्टिगोचर होती है। तो अब यहाँ पर देखें मंगल कई मामले में शुभ हैं, किंतु वो डाउन पड़ रहे हैं, उनकी ताकत कम पड़ रही है। किन परिस्थितियों के कारण? इन परिस्थितियों के कारण। और दशम भाव के मालिक, ये जो दशम भाव है जो कि प्रशासन का भाव है, इस भाव के मालिक भी मंगल हैं। ऐसी दशा में मैंने इस बच्चे को क्या किया, एक मूंगा और एक अच्छी क्वालिटी का मोती रिकमेंड किया। 2 स्टोन इस बच्चे को मैंने पहनाया। अब देखें मोती चंद्रमा का रिप्रेजेंट करता है और मूंगा मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कई सारे एस्ट्रोलॉजर गुणागणित अपनी अलग अलग लगाएंगे,
लेकिन ये प्रत्यक्ष परिणाम है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। शनि के उपायों में मैंने स्टोन्स का उपयोग नहीं किया, बल्कि शनि के कुछ दान और शनि को लेकर के कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं मैंने इसके सामने रखी। गुरु यहाँ पर बकरी हैं, इसके लिए मैंने गुरु से संबंधित छोटी सी बातें इस बच्चे को बताई। राहु यहाँ पर दृष्टि दे रहे थे, तो राहु से संबंधित एक छोटी सी प्रक्रिया कुछ दिन की मैंने करवाई, और इतने परिणाम का रिजल्ट ये रहा कि ये बच्चा 2022 में जहां निराश था, वहां 2023 में एक लंबी छलांग मारते हुए डिप्टी एसपी के पद पर आसीन हुआ और आज बिहार कैडर तथा अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्टोन और अन्य उपायों का अगर सही ढंग से डायग्नोसिस किया जाए तो उसके सही परिणाम निकल के आते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने मैं ऐसी और सारी कुंडलियां रखूंगा जिन पर कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से सफलता प्राप्त हुई। उन लोगों को मैंने परामर्श दी, उन्होंने वो उपाय किए, वो स्टोन्स पहने, और कई सारे लोगों के तो उपरत्नों के माध्यम से मैंने काम निपटा दिए, कुछ प्रक्रियाएं उनके साथ ऐड ऑन करके। तो आप भी बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि सही स्टोन और सही उपायों के माध्यम से हम एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई हर्डल्स हैं या कोई आप बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो निसंदेह एक बार मुझसे संपर्क करें। यदि आप प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ऑफिस आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी हम लोगों की दक्षिणा होती है, आजकल लोगों ने तो फीस और क्या क्या जोड़ दिया है, लेकिन नहीं, इस क्षेत्र में ब्राह्मण की सामान्य दक्षिणा ही होती है। और अगर पूरे तन्मयता श्रद्धा भाव से इस बात का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी शुभ परामर्श मैं दूंगा और उपायों के माध्यम से आप अपना मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।